बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री यमुना जी की शोभा में है। और आज यमुना जी की संपूर्ण शोभा की कैसे श्री पुखराज से प्रकट होकर यमुना जी दक्षिण को मरोड़ खाती हैं, 9 लाख कोस चल के फिर पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और होज कोसर ताल में समा जाती हैं। तो उन शोभा को पहले सरलता से, बहुत आसानी से और फिर महाराज श्री जी की वृत्ति से एक एक गिनती को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, एक बार एक नक्शा निकाल लो। श्री जमुना जी मूल कुंड से प्रकट होती हैं और पूरब की ओर चलती हैं। 4.5 लाख कोस गिनती कही जाती है, जिसमें आधी दूरी तक ढपी और आधी दूरी तक यमुना जी प्रकट रूप में। तो ये जो 4.5 लाख कोस की जो लंबाई है, हम आसानी से जाने इन मध्य पेड़ से, खजाने के ताल के मध्य पेड़ में जहाँ जल का स्तून है, वहां से लेकर मरोड़ तक यमुना जी 4.5 लाख कोस, यहाँ तक मरोड़ तक। और भी नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ इन मध्य पॉइंट से लेकर इन मध्य पॉइंट तक जमुना जी 4.5 लाख कोस। और उसको हम अगर गिनती में लेना चाहें तो ये देखिए, श्री पुखराज के मध्य से लेनी है तो 1,33,333 को आधा किया हमने 66,666। फिर जो चौबच्चा बंगला और पुखराज को जोड़ता हुआ 400, श्री बंगला जी 1 लाख, अदबीज का कुंड 33,300, ढपो 11,111, मूल कुंड 3700। तो ये सब मिलाते हैं तो 2,15,210। तो यहाँ तक ये हुए। और आगे जो जमुना जी और है, उनमें आधी दूरी तक ढप्पी और आधी दूरी तक प्रकट होकर। ये देखिए, श्री पुखराज के मध्य पेड़ से मूल कुंड तक 2,15,200, मूल कुंड से मरोड़ तक हो गया 2,34,800 कोस, जिसमें 2,15,200 और 2,34,800 टोटल 4.5 लाख कोस। तो हम आसानी से इतना जाने कि मध्य पुखराज से, उन खजाने के ताल के उन मध्य पेड़ से लेके यमुना जी का जो हम मूल पूरब में प्रगटन कहते हैं कि 4.5 लाख कोस चलती है, तो वो जमुना जी मूलतः कहाँ से प्रकट, कहाँ से गिनती ले रहे हैं हम? खजाने के ताल से, वहां से लेकर पूरब तक 4.5 लाख कोस। तो मरोड़ तक हो गए 2,15,200, आगे है 2,34,800, इन दोनों को मिलाते हो तो 4.5 लाख कोस। अब एक 17,400 कोस में ढपी और एक 17,400 कोस में यमुना जी प्रकट रूप पे। तो इस तरह से यमुना जी का हमने देखा। पहले महाराज जी का नक्शा निकालती हूँ कि इन मध्य से लेकर इन मध्य पॉइंट तक 4.5 लाख कोस। अब यहां से इन केल पुल के इन कोने तक, ये देखिए यहां तक है ना। फिर यहां से लेकर पाट घाट तक, पाट घाट से बट पुल और बट पुल से मरोड़ तक। तो अगर इन सब को हम हिसाब में एक एक शोभा को गिनती में लेते हैं तो यमुना जी दक्षिण की तरफ चलती हैं 9 लाख कोस। और फिर यहां से लेकर मध्य होज कोसर तक 4.5 लाख कोस। तो इस तरह से जमुना जी 4.5, फिर 9, फिर 4.5। अब इन संपूर्ण यात्रा में, है ना, इस संपूर्ण जर्नी में हम देखें क्या क्या शोभा आई। तो ये देखिए, यहां से ले रहे हैं
यहां से जमुना जी वो किस तरह से खजाने के ताल से जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर फूटा, और फिर किस तरह से जल की 4 धाराएं, फिर 16 धाराएं, फिर मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। आधी दूरी तक ढपी, आधी दूरी तक आगे प्रकट रूप होकर चल रही है। 25 देहुरिया, फिर मरोड़ पर 4 हिंडोले, और ये हिंडोले बराबर केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे। 5 मोहल 4 चबूतरे, फिर केल पुल की शोभा। केल पुल और बट पुल के मध्य एक तो पाल पर बड़ो वन के वृक्ष जिन भी वन के सामने आए उसी वन का रूप लेते हुए, और 2 घाटों की संधि के सामने जल रोंस पर छूटक देहोरी। तो ये शोभा हम देख रहे हैं, ये देखिए। और अमृत वन के मध्य रोंस के सामने जल पर पाट घाट की सुंदर शोभा। तो दोनों पुलों के मध्य पाट घाट, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष घाट रूप में, और छूटक देहुरिया घाटों की संधि के ठीक सामने जल रोंस पर छूटक सेवरिया। और यहाँ पर बट घाट, फिर बट का पुल, फिर वही 5 मोहल 4 चबूतरे मरोड़ तक हिंडोले बराबर। अब यहाँ से यमुना जी ओज को सर लौट चली, ये देखिए। अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो सीधा होश कोसर की चौरस पाल पर, जल रोज से आ रहे हैं तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम होज कोसर में प्रवेश करेंगे, और जल देखिए होज कोसर में प्रवेश करता हुआ। तो इस तरह से जमुना जी का हमने पूरा व्यू देखा। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन अपने को होश कोसर की शोभा में, गिनती का विस्तार हम नेक्स्ट मीट मतलब अभी जस्ट बाद में जो करेंगे बड़ी वृत्ति से उसमें करेंगे पूरा। है कोई क्वेश्चन जमुना जी की संपूर्ण शोभा में कहीं भी अटकाव हो? मूल कुंड से यमुना जी प्रकट हुई और वहां से लेके केल पुल तक कौन से वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हैं? बड़ोवन के वृक्ष। हाँ, वो बड़ो वन के वृक्ष कौन सी रोस का हिस्सा है? कौन सी रोस पे है? पुखराजी कौन? रोस पे। खराची रोस का, हाँ जी। केल पुल और बट पुल के मध्य अब कौन से वृक्ष करते हैं? वृक्ष तो बड़ो वन के ही हैं, लेकिन कौन से वृक्ष हैं जो छाया करते हैं? पीपल, बटके और पीपल के। नहीं, दोनों पुलों के मध्य। और दोनों एक बार, पूरे के मध्य। हाँ दोनों। सात वन के। जो बड़ो वन के वृक्ष घाट रूप में आए हैं, है ना? जो बड़े बड़े के हम्म, घाट में आए हैं। हाँ जी कुसुम दीदी। अब समझे जी? बट पुल से लेकर होज कोसर तक कौन से वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हैं? यही करते हैं दीदी, बड़ो वन के वृक्ष जो होते हैं, जो एक पीपल का और एक बट का आया। बटकायज बुखराजी रोंस वाले वृक्ष, है ना? वही करते हैं। अब जमुना जी जब आधी दूरी तक ढपी चली तो जल के ऊपर भी एक छत आ गई, उस छत पर देहुरियां आई हैं सुंदर सा जी, विजय दीदी। ये उसके ऊपर दीदी 25 देवरियां आई हैं। ढपी जमुना पे कितनी आई है? ढप्पी जमुना पे 15, 5 इधर, 5 मध्य में, 5 पाइप। थोड़ा सा और फोकस। ढपी जमुना पे 5, 5 5 दोनों तरफ पाल पे है। हाँ जी, और जो बीच में जो हाँ मतलब ढपी जमुना पे अपन पूरा इसको देखें तो 15, लेकिन अगर देखें तो ढपी जमुना पे ये 5 है। 5 ये इस तरफ की पाल पे है और 5 ये इस तरफ की पाल पे अच्छा, है। वो पाल वाली गिनी जाएंगी, हाँ वो ठीक है पाल दीदी। की जगह, और ढपी जमुना पे 5। अब ये ठीक है। देहोरियां कितने मंदिर की लंबी चौड़ी आई हैं? स्वर्ण दीदी कहाँ गए? 80, 83 मंदिर की है ना। हाँ जी, 83 मंदिर की लंबी चौड़ी। जमुना जी जब प्रकट होके चली तो जल रोज पे है, नजर ऊपर करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा?
स्वर्ण दीदी, आप जल रॉन्स पे हो, प्रगट जमुना जी पे। नजर ऊपर करोगे तो कोई वृक्षों की छाया नजर आएगी? प्रणाम जी सुंदर साहिब जी, प्रेम प्रणाम जी। बड़ो वन के वृक्षों की छाया दिखाई नजर देगी। छाया नजर आएगी। जल चबूतरे पर है, वहां तक वनों की शीतल छाया, है ना। हम जल शीतल रोंस पे छाया। हैं, हाँ जी। तो लगभग आ, मतलब ये लगभग भूम भर की तो होंगी, तो काफी ऊंचाई पर अपने को वृक्षों की छाया नजर आएगी। हाँ जी। अब हम मरोड़ पर आए सुंदर साथ जी। मरोड़ पर अपने को चार हिंडोले नजर आ रहे हैं। ये हिंडोले किसकी मेहराब में आए हैं? हिंडोले किन शोभा में मेहराब पड़ी, उनमें हिंडोले आए, गीता? प्रणाम जी दीदी। जो मोहल आए हैं दोनों तरफ पाल पर, उस मोहल में जो मेहराबे मोहल मोहल में मेहराबे पड़ी, उसमें दो जल में और दो पाल पर, ऐसे चार हिंडोले आए जल पर चाल। हैं। हम्म। अब ये देखो, यहाँ पे सिर्फ मेहराब पड़ रही है, छत नहीं आ रही, है ना। ध्यान हो, अपन ने जब बंगला जी की थी, तो जो मध्य चबूतरा था, उनपे ऐसे मेहराब के ऊपर मेहराब, पांच भूमता, थम पे ऊपर थम, छतनी पड़ी थी ना। ठीक वो शोभा हम्म। यहाँ पर थोड़ी सी रिजेंबल होती हुई। अब ये पांच मोहल चार चबूतरे केल पुल तक जा रहे हैं, तो क्या इन मोहलातों में भी हिंडोले हैं, प्रतीक्षा? जी, आए हैं। केल पुल तक बराबर हिंडोले आए हैं। हालांकि अपन जब नक्शों में देखते हैं, परमधाम सीढ़ी देखते हैं, तो अपने को यहीं पर, लेकिन महाराज श्री जी ने पूरा वर्णन किया है, ये हिंडोले केल पुल तक आए हैं। अब हम केल पुल की शोभा में हैं, पांच भूम छठी चांदनी। दूसरी भूम में घेर कर 50 मंदिर का छज्जा, छज्जे के किनार पर भी थम। तो क्या हिंडोले उन छज्जों पर भी आए हैं, वर्षा? क्या हिंडोले छज्जों पर भी आए हैं? नहीं दीदी, उन छज्जों पे डोलों की शोभा नहीं आई है। नहीं आई, हाँ जी। ये जो केल का घाट है, इनकी डालियां आगे बढ़ती हैं, जल चबूतरे तक छाया करती हैं, तो उन समय इनका मिलान केल पुल से होता है। प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी, मिलान होता है होता है, उनका हाँ छज्जे जी। से। हाँ, पुल के छज्जे से। हाँ। छूटक प्रणाम। देहोरी में है हम, छूटक देहोरी में है, छूटक देहोरी का मिलान पाल से हो गया। लेकिन जल चबूतरे पर उतरना है तो कितनी सीढ़ी उतरना है? जल चबूतरे पर उतरना है तो कितनी, जल रोंस पे नहीं, जल चबूतरे पर। वृंदा दीदी, छूटक देहोरी से हमको सीधा झीलने के लिए जाना है जल अच्छा चबूतरे पर, तो कितनी सीढ़ियां? जल चबूतरे पर 6 सीढ़ी छह माता सीढ़ियां। जी। हाँ जी, 6 सीढ़ी। 6 सीढ़ियां। अच्छा। हाँ जी, हम्म। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हम्म, यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, है ना। यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना ये चबूतरा उठा। इस अच्छा। चबूतरे पर, और सुंदर सा लेंगे, इस चबूतरे पर जब छूटक देहोरी आती है, वो कितने मंदिर की लंबी चौड़ी आती है? 250 मंदिर का अपना लंबा चौड़ा चबूतरा उठा। इन चबूतरे के ऊपर जब देहोरी आती है, तो कितने मंदिर की जगह लेकर आती है? हाँ जी सुंदर सा जी, हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम प्रणाम, जी। प्रणाम जी। 100 मंदिर की द्वारी आती है और साइडों में 75 75 जगह की वो परिक्रमा रोज आ जाती है परिक्रमा रोज। है ना। अपने कभी इस परिक्रमा रोज पे बैठ के नहीं देखा, कितनी विशाल परिक्रमा रोज होगी। पाल की तरफ तो मिलान हो रहा है, एकल पाल और इन परिक्रमा रोज में रंग का डिफरेंस होगा, गिलम का डिफरेंस होगा, लेकिन मिलान है। और दो तरफ जल रोज के ऊपर सीढ़ियां उतर रही हैं, और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा। जल तरफ भी 6 सीढ़ियां उतरती हुई, बाकी तरफ कठेड़ा, तो यहाँ पर कितनी सुंदर बैठ के होंगी। 75 मंदिर की परिक्रमा रोज से जल किनारे, बिल्कुल जल के नजदीक, यहाँ पर कितनी सुंदर बैठ के होंगी। ऊपर वनों की शीतल छांव, और यहाँ पर केल और लिबोई, हर देहोरी में दो दो वन छाया करते हुए। इधर से केल, इधर से लिबोई। अब इधर आ रहे हैं, इधर लिबोई, इधर अनार, तो दो दो वनों की यहाँ पर छाया होती हुई। हाँ जी। केल
पाल के ऊपर जब बड़ो वन के वृक्ष आते हैं तो उन बड़ो वन के वृक्षों के मध्य जो चौक बनते हैं उनमें क्या छोटे वृक्ष आते हैं? कुसुम दीदी, अनम्यूट हो तो दीदी पहले। 24 छोटे उसकी वृक्षों की हारें आती हैं। 24 वृक्षों की 24 हारें, हाँ जी। केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार। अमृत के सामने दो घाट कहे गए, कौन कौन से? अमृत वन के सामने दो घाट कहे गए, कौन कौन से? वर्षा। पाट घाट और जी दीदी, एक अमृत का अमृत घाट का और एक घाट। हाँ जी वर्षा। पाट पाट घाट घाट और और अमृत। हाँ, अमृत का घाट। अमृत। एक तो वृक्षों के मध्य बनना ही है ना? अमृत और एक और एक ये पाट। ये शोभा अपने को खुली बड़ी वृत्ति से, महामती जी की बड़ी वृत्ति से। अभी कल परसों जब मैं परिक्रमा का कर रही थी तो उसमें ये आया कि हालांकि ये वर्णन नहीं आया लेकिन अमृत वन का भी तो घाट बनता हुआ है ना, वहां ये बोलने में आया था क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा था। बड़ी वृत्ति में वर्णन आया कि अमृत वन में दो घाट बनते हुए, एक तो पाल पर इन वृक्षों का और अमृत वन की मध्य रोज के सामने पाठ घाट की भी शोभा। पाठ घाट में है जल में कितने थम जल में डूबे हुए हैं? पाठ 14। घाट, पाठ घाट में कितने थम जल में डूबे हुए हैं? प्रतीक्षा, कितने थंब हैं? 16। 16। 16 की गिनती और कहाँ का याद आ रही है? गीता आपको याद आ रही है कोई? हाँ दीदी प्रणाम जी। 16 हंस का चह बच्चा, और 16 चार हवेलियों की चार हारे, जो 16 हवेली आती है हजार हांस हवेली में, जो हजार हांस चांदी की किनार पर जो हांस में होती है वो। फिर जो स्तून आया है मध्य में, जो नौ चौक के किनारे पर, वो भी 16 हांसों में है। ऊपर चह बच्चे भी 16 हांस में, जो चांदनी पर 10वीं आकाशी पर। अब फिर आगे 16 ना, आगे अब हाँ कुसुम फिर दीदी बताते हैं। कुसुम दीदी और बताओ। दीदी मुझे ये याद थे, 16 हंस का चाय बच्चा, ऊपर आकाशी पे 16 हंस के चार चाय बच्चे कह लो या स्तून के जो खुलते हैं वो कह लो। और इसी तरह चार 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 हवेलियों की जो अपन चार। अभी अभी अपन यमुना जी में है, खास खास यमुना जी में 16 धाराएं। हाँ जी। हाँ 16 धाराएं। और हम्म। जमुना जी में जब प्रवेश करेंगी तो जो नए सुंदर साथ हैं उनको नहीं, जो कर चुके हैं उनको तो ध्यान होगा, जब यमुना जी प्रवेश करेंगी तो कौन से घाट से प्रवेश करेंगी? 16 देवरी के घाट से। सोलह 16 सोलह देवी के देवी घाट घाट। से, है ना? 16 देवी के और घाट। मूल मिलावे की चारों खांचों में भी 16 16 थम, 16। हाँ जी। 4 8 16 थंबों की शोभा में, है ना? फूलबाग में भी दीदी 16 बगीचे आते हैं, 16 बगीचे। बगीचे, फूलबाग, नूरबाग, अनवन, धूप दलीचा, सब में 16 बगीचे, एक एक बगीचे में 16 बगीचे। हाँ जी। बट घाट की शोभा में है तो यहाँ पे एक वृक्ष की, एक वृक्ष और बड़वैया कितनी हुई? बड़वैया कितनी आई? नो 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 की नो हारे। 80 बड़वैया। एक तो ये हो 80। गया, एक तो ये हो गया, और नौ की नो हार कहते हैं ना, 81, तो 81 में एक तो बटका हो गया और 80 बड़वैया। या दीदी ऐसे भी कह सकते हैं, चार की चारों तरफ। हाँ, घेर कर जहां भी देखते हैं नजर, जहां भी देखेंगे ना नजर, अपन ने वो नक्शा भी बनाया था ना एक, एक में निकालते हो। बटघाट। ये देखो, इस तरह से चार हारें आती हैं घेर कर,
और यहाँ पे हम खड़े हैं, कहीं भी नजर करोगे आपको चार ही वृक्ष नजर आएंगे। है ना। इसका विस्तार भी बड़ी वृत्ति से ही, कि किस तरह से घेर के महाराज जी ने भी वर्णन किया, ज्वारदास महाराज जी ने भी, जुगलदास महाराज जी ने भी, और बड़ी वृत्ति में भी वर्णन आया है कि बड़वैया घेर कर चार हारें आती हैं। और इन चारों को अपन गिनेंगे ना तो 80 ही बैठता है। इस पहली हार को, दूसरी हार को, तीसरी को, चौथी को, 80 ही बैठता है। यानी हालांकि यहाँ पे अपने को चौरस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बनाने में कमी, बाकी चौरस बिल्कुल 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हो गए लगभग क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है, कहीं आपको अटकाव आ रहा हो या क्वेश्चन दिल में आ रहा हो? केल पुल और बट पुल साम सामी है, दोनों की शोभा बिल्कुल समान है ना? केल पुल और बट पुल की शोभा। दीदी शोभा तो समान है, पर कलर में फर्क है, हम्म। रंग में फर्क है। यहाँ पे कहा जाता है, ये पीली आभा पड़ती है और और यहाँ इधर पर श्वेत आभा श्वेता, पड़ती है। यहाँ पे श्वेत हवा। हम्म। हालांकि ये वर्णन वाणी में तो कभी नहीं मिला मुझे, लेकिन हाँ ऐसा भाव लिया जाता है कि परमहंसों ने, हाँ दीदी, हाँ, हाँ नहीं, बताया। परमहंसों की वृत्तियों में भी नहीं मिला, लेकिन हाँ ऐसा भाव लेते हैं सुंदर साथ कि यहाँ पे पुखराज से नजदीक, तो यहाँ पे पुखराजी आबा और यहाँ पे हीरे की आबा, और ठीक भी लगता है ना। हम्म। और 16 पहल का तख्तरवा भी होता है दीदी। 16 पहल का हाँ। तख्तरवा भी हो गया। और 8 सागर 8 जिमी मिला के भी 16 16 होते हैं। दरबार, बड़े दरबार हो गए। हाँ। और एक एक जैसे अपन लेवे, अक्षरधाम ही ले लेवे, अक्षरधाम में भी 16 दरबार। बिल्कुल। चारों दिशाओं में चार चांदनी चौक, और मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं भी बैठन, तो वहां भी 16 दरबार हो जाते हैं। हर दिशा में चार बैठक, तो 16 दरबार वहां भी। ऐसे ही छोटी रांग में भी एक एक हवेली के चारों तरफ 16 दरबार, 16 बैठके। 16 दिन। हाँ। मतलब कुछ एक संख्या, जैसे 83 अपन लेवे, यहाँ पर जो देहोरिया आ रही है, इधर जो देहोरिया आ रही है 83 मंदिर की, इधर कुंज निकुंज 83 मंदिर, और अद्वीज के कुंड में शायद 83 मंदिर का हिसाब आता है, 83 हांस का कुछ। ये जो महल चबूतरा, ये भी तो 83 है ना दीदी? एक महल एक चबूतरा। हाँ ये भी 83 मंदिर का तीसरा हिस्सा, 83 मंदिर। हम्म। और जो पुखराजी रोंस के वृक्ष हैं, केल पुल, बट पुल और बट घाट के सामने क्या विशेष शोभा को लेते हैं? याद है सुंदर सा जी? पुखराजी रोंस पे जो वृक्ष आए हैं, केल पुल, बट पुल और बट घाट के सामने, क्या शोभा लेते हैं? हाँ जी वर्षा। दीदी वे 5 भौम के होकर उनसे मिलान करते हैं। 5 भौम के हो जाते हैं। और एक शोभा अपन ने इस बार और जानी कि हर घाट के सामने पुखराजी रोंस के कितने वृक्ष आए हैं। कुसुम दीदी अनम्यूट कर लो दीदी। 2 वृक्ष आया। 2 वृक्ष आए हैं, हर घाट के सामने 2 वृक्ष आए हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन आपके दिल में? अभी है 5 मिनट नेक्स्ट मीटिंग के लिए। है गीता क्वेश्चन कोई? हाँ जी दीदी, दीदी एक नई शोभा दिल में आई थी, बस यही बताने के लिए कि घाट तो बताया आपने कि अमृतवन में 2 घाट, जैसे कि अमृत का घाट और पाट घाट, और यहाँ बट का घाट, तो तीनों के अलग अलग नाप है। जैसे कि वो 250 और 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, वो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये 500 मंदिर का, जो 3 अलग अलग माप के
घाट आए हैं बस। ये अच्छा हाँ, दिल में आया। अपन मतलब केलबन केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी के सामने 250 बाई 500 मंदिर है ना। मान सकते हैं, हाँ। और पाट और घाट, ये जो बटका घाट है पूरा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया, और पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा हो बिल्कुल नदी पर चढ़ा, गया। तीन अलग नाप के घाट आए हैं, हम्म, ऐसा दिल में दीदी आया था। सामने अक्षरधाम वाला भी तो पाट घाट दिखेगा ना। हाँ, तो हाँ तीन। वो पाट घाट हाँ। तो पर दोनों 150 150 मंदिर की ही है ना, इधर भी 150 इधर भी 150 हम्म। है ना। अपन जब पाट घाट वाली जगह में खड़े हैं तो जमुना जी की कितनी धाराएं प्रकट है? हाँ जी गीता, आप बता दो कितनी धाराएं प्रकट है। एक बार स्वर्ण दीदी हिसाब लगा रही है, स्वर्ण दीदी से पूछते हैं। 4 हैं दीदी। 4। स्वर्ण दीदी। नाम जी सुंदर साथ जी, 4 आएंगी, 4 धाराएं। और 3 तीन 3 तीन दोनों तरफ, दोनों हाँ। तरफ, और 4 बीच में, 10 धाराएं हैं टोटल। 10 धाराएं हैं। यहाँ अपने पास नक्शा भी है शायद, इसमें नहीं है, दूसरी जगह होगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर जयकारा बुलाते हैं अपन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।